सर्वज्ञानी महाज्ञानी दस बलधारी विशारद ज्ञानी तथागत भगवान बुद्ध जी को हमारा नमन हो। और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन हो। नमो बुद्धाय। आप पर्वत देखे हैं क्या? वो पर्वत जिस पे कोई पेड़ ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक चट्टान। ये चारों दिशाओं से अगर कितना भी तूफान आए ना, तो ये चट्टान को कभी हिला नहीं सकता। भगवान बुद्ध का जीवन भी वैसा चट्टान जैसा है। भगवान बुद्ध का संकल्प भी वैसा चट्टान जैसा। वो उनका दृढ़ संकल्प ऐसा है कि कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी उसे डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए हमारे भगवान बुद्ध जी बहुत विस्मित हैं। तो आज मैं सोचा भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया वो सुंदर एक सत्य कथा आपको बताने के लिए। तो याद रखिए, सत्य कथा कोई झूठ नहीं है, भगवान बुद्ध के मुख से निकला हुआ सत्य कथा। तो देखिए, हमें लगता है भगवान बुद्ध को समझने के लिए उनका ये जो आखिरी जन्म है ना, वो जो सिद्धार्थ गौतम का जन्म लिए, ये आखिरी जन्म उनका, ये 80 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध जी को पूरी तरह से जानने के लिए कोशिश करे तो हमें नहीं लगता वो पूरा सीख पाएगा भगवान बुद्ध के बारे में। क्योंकि भगवान बुद्ध को अगर समझना है, तो भगवान बुद्ध को जानना है, तो वो जो अतीत जन्मों जन्म से वो जो मेहनत करते हैं उस जगह पे जाने के लिए, बुद्धत्व को पाने के लिए, वो सुनना ज़रूरी है। वो जो 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक अपना जीवन को भी त्याग कर इतना अधिष्ठान दृढ़ संकल्प लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं सोचा आज उनके द्वारा ही बताया गया एक सुंदर जातक कथा आपको बताने के लिए। तो भगवान बुद्ध जी, आपको पता होगा, हमारे भगवान बुद्ध जी बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे बैठकर निर्वाण को पाए। तो जब वो निर्वाण पाने के लिए उस बोध वृक्ष के नीचे बैठते हैं, उस समय भी उनका अधिष्ठान, उनका संकल्प पत्थर जैसा है। वो बैठने से पहले सोच लेते हैं, क्या है वो कहते हैं, अगर मेरा ये शरीर का मांस सूखे तो सूख जाए, मेरा शरीर का ये खून सूखे तो सूख जाए, मेरा शरीर का ये हड्डी वगैरह सूखे तो सूख जाए, लेकिन मैं बिना निर्वाण पाए इस आसन से उठूंगा नहीं। कैसा दृढ़ संकल्प है, विस्मित है। तो इसलिए ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर उस आसन पे बैठने के कारण आज भी उस आसन को लोग वज्रासन कहते हैं। इतना विशेष है वो जगह। तो इसलिए हमारे जीवन में, हमारे भगवान बुद्ध का जीवन में ऐसा एक बात नहीं, ऐसे अतीत जन्मों में देखे तो उनका संकल्प विस्मित है, दृढ़ संकल्प विस्मित है। तो इसलिए मैं सोचा आज आपको भगवान बुद्ध जी का ये सुंदर जातक कथा आपको बताने के लिए। तो आप ये ध्यान से सुनिए। हमें लगता है ये कथा एक सत्पुरुषों का आंखों से आंसू भी बहा सकता है। इतना सुंदर है ये कथा, इतना दृढ़ संकल्प भगवान बुद्ध बुद्धत्व पाने के लिए किए, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया ये सुंदर जातक, आप ध्यान से सुनिए। ये वो जातक कथा पाली ग्रंथ में आता है। तो ये बुक भी हमारे गुरु भंते जी ने लिखा है, तो मैं सोचा आपको इसी बुक से वो बताने के लिए। तो ये जातक कहानी का शुरुआत कुछ ऐसा है। उन दिनों हमारे भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विराजमान थे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा धर्म मंडप है उधर। तो बहुत सारे भंते जी लोग उसी मंडप में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। क्या है वो चर्चा? भंते लोग कह रहे थे एक दूसरे से, भंते जी देखिए, हमारे भगवान बुद्ध जी का महापरिनिष्क्रमण कितना अद्भुत है। उनके राजमहल में सारा सुख सुविधा था, फिर भी भगवान बुद्ध सब कुछ त्याग कर निकल गए। सुंदर पुत्र और सुंदर बीवी पत्नी यशोधरा, उसे भी त्याग कर निकल गए। यहाँ तक कि उनके लिए हर मौसम के लिए अलग अलग महल भी था, फिर भी हमारे बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी वो सारे सुख सुविधा को त्याग कर निकल दिए। तो ऐसा सुंदर सुंदर गुण
भगवान बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण के बारे में, उनका त्याग के बारे में सारे भिक्षु लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसी समय हमारे तथागत दस बलधारी विशारद ज्ञानी भगवान बुद्ध वहाँ पे आए। आने के बाद भिक्षुओं से पूछें, भिक्षुओं आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? भंते लोग बताएं, भगवान हम तो आपका अब महाभिनिष्क्रमण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तभी भगवान बुद्ध एक सुंदर बात कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं उनका ये पारमिता पूर्ण हो करके अंतिम जन्म में, जब उनका पारमिता पहले से पूर्ण हो चुका है, तो इस जन्म में महाभिनिष्क्रमण करना कोई बड़ी बात नहीं। जब मैं बोधिसत्व रहते समय, उस समय मेरा ज्ञान भी परिपूर्ण नहीं था, मेरा पारमिता भी परिपूर्ण नहीं था। पारमिता परिपूर्ण करते समय भी मैं विस्मित तरीके से ये महाभिनिष्क्रमण किया हूँ, सब कुछ का त्याग किया हूँ। तो ये सुनकर भिक्षु लोग अचंभित हो गए। पहले भी भगवान बुद्ध त्याग किए हैं, वो बात कैसा होगा? वो लोग हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से निमंत्रण किए, भगवान कृपा करके हमें वो बात बताई, कैसे आप अपने अतीत जन्मों में महाभिनिष्क्रमण किए, इतना बड़ा त्याग किए। तभी भगवान बुद्ध सभी लोगों पे अनुकंपा करके, पूरी दुनिया पे अनुकंपा करके, आप पे, हम पे, सभी लोगों पे दया करके ये सुंदर जातक कथा अपने मुख से बताई। तो ये जातक कथा शुरू करने से पहले इस कथा में कुछ पात्र हैं, कुछ लोग हैं, 6 लोग ऐसे लोग जो ये पूरी कहानी को सुंदर बना देते हैं। तो पहले हैं काशी राजा, वो काशी नरेश जो वाराणसी के ही अपना राजा है। फिर है उनकी देवी रानी चंदा देवी और उनका इकलौता पुत्र टेमी राजकुमार, और है एक सुनंद नाम का सारथी, वो उनका रथ चलाने वाला वो सारथी है। फिर है इंद्र देवराज, जिसे शक्र देवेंद्र भी कहते हैं, और विश्वकर्मा देवराज। तो ये 6 लोगों के कारण ये जातक बहुत सुंदर है। आगे आप सुनेंगे इन लोगों का कहाँ कहाँ ये आता है संदर्भ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आज से बहुत समय पहले वाराणसी में एक राजा था जिसका नाम था काशी राजा। ये काशी राजा बहुत धार्मिक है, बहुत अमीर भी है, बहुत सारा सुख सुविधा भी है इसके पास, लेकिन एक चीज़ नहीं। क्या है? इसके पास कोई ना बेटा है ना बेटी। बेचारा इसकी लगभग अंतःपुर में बहुत सारी रानियां हैं, फिर भी किसी भी एक भी रानिया को ना बेटा मिला ना बेटी, कुछ भी नहीं। और इनकी स्पेशल जो एक महारानी है चंदा देवी, अब तक उसे भी कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुआ। तो इसीलिए वो वाराणसी के जितने भी जनता लोग थे, ये सारे लोग राज आंगन में आकर के राजा के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, महाराज महाराज, ये बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। हमारा ये काशी नरेश जो आपका वंश परंपरा है, इसे आगे ले जाने वाला कोई तो नहीं है ना, इसलिए आप अपनी पत्नियों को बताइए कोई प्रार्थना करने के लिए, शायद उस प्रार्थना से कोई पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो राजा क्या किया, उन लोगों का बात सुन करके उन लोग को फिर चला दिया और जाकर अंतःपुर में जितनी उसकी पत्नियां थी सबको बताया। सारी पत्नियां अंतःपुर की वो अपना अपना अलग अलग जो कुछ भी प्रार्थना कर सकते हैं वो प्रार्थना की, लेकिन फिर भी उन लोगों को कोई भी बेटा या बेटी नहीं मिला। अंत में वो जो उसकी मेन रानी थी चंदा देवी, बहुत शीलवान है, बहुत करुणावान, बहुत दयावान। तो राजा उसे भी बताया अपनी बीबी को, रानी तुम भी कुछ पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो। ये रानी भी एक दिन क्या की, पूर्णिमा के दिन अपने हाथों से बहुत लोगों को दान देकर और लोगों पे अपना दया बरसाकर पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह उपोषणशील ग्रहण की। उपोषणशील ग्रहण करके अभी रात के समय में ये एक छोटा सा एक बेड पे लेटी हुई थी। तो लेटे रहते समय अचानक एक बहुत बड़ा ये काम करती है। देखिए अतीत के लोग कैसे अपना प्रार्थना को परिपूर्ण किया, बहुत विस्मित तरीका। तो ये उपोषण लेकर उस दिन एक सत्य क्रिया करती है, कहती है
ये मैंने जो सुबह से लेकर आज तक बहुत इज्जत से, गौरव से ये अपना सील को पालन की हूँ। तो इसलिए ये सत्य है, मैं ये जो उपोषद पालन की हूँ ये बिल्कुल सत्य है। इसी सत्यानुभाव बल से मेरे गर्भ में कोई पुत्र आए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा वो सत्याक्रिया करती है। विस्मित है ये सत्याक्रिया का बल है। अगर आप लोग भी किए तो ज़रूर ये फल देता है, लेकिन श्रद्धा मन से होना चाहिए, अखंड सील होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करता। तो इसलिए चंदा देवी ऐसा सत्याक्रिया करने के साथ जो तावतिंस देवलोक में बैठे हुए इंद्र जी हैं, शक्र देव इंद्र, उनका पूरा भवन गर्म हो गया। गर्म होने के बाद अब इंद्र जी देखने लगा ये मेरा भवन गर्म होने का कारण क्या है। इंद्र जी को दिखाई दिया, अरे ये धरती पे एक चंदा देवी है। ये चंदा देवी बहुत सीलवान है, बहुत दयावान है, और ये एक पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो उसी समय हमारे बोधिसत्व जी उसी देवलोक में जन्म ले चुके थे, उसी देवलोक में जन्म लेकर विराजमान थे। तो ये शक्र देवेंद्र जी जानते हैं ये एक बोधिसत्व है, उनके पास गए, जा कर के बोधिसत्व से निमंत्रण करते हैं, हे देवराज, अभी देखिए धरती पे एक सुंदर देवी है, आपको मौका मिला है ये सुंदर देवी का पुत्र बनने का। अगर आप चाहें तो मनुष्य लोक में जाकर आप अपनी पारमिता को पूर्ण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा मौका है। तो बोधिसत्व जी को ऐसा बोलने के साथ, बोधिसत्व जी को सीधा मन नहीं है मनुष्य लोक में जाने का, उनका मन था उस देवलोक से ऊपर देवलोक को जाने का। लेकिन फिर भी वो देखे पारमिता पूर्ण करने का मौका मिल रहा, तो इसीलिए वो क्या किए, वो फिर शक्र देवेंद्र का निमंत्रण को स्वीकार करके उसी रात वो चंदा देवी का गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो बोधिसत्व गर्भ प्रवेश करने के साथ देवलोक में उस समय और भी 500 देवपुत्र थे। ये 500 देवपुत्र भी उसी दिन जो राजा का अन्य मंत्री लोग हैं ना, उन्हीं मंत्री लोगों का जो बीवी लोग हैं, उनके गर्भ में वो 500 देवपुत्र लोग उसी दिन प्रवेश किया। तो अभी ये प्रवेश होने के बाद रानी को ऐसा महसूस हुआ कि लगता है मेरे पेट में कोई प्रवेश किया है। तो रानी अभी बहुत खुश है। रात बीत गया। रात बीतने के बाद अभी जब सुबह हुआ, तो सुबह होने के बाद ये रानी सीधा गई राजा के पास, जाकर पूरा बात बताए, महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ में जैसे कोई आया जैसा लग रहा है। राजा बताया, बहुत बढ़िया है, ऐसा है तो हम लोग इसको जांच करवाते हैं। कुछ लोग आया जांच करने के लिए, पता चला सच में उसका गर्भ आ गया। अभी राजा रानी इतना खुश है, इतना खुश है, बहुत खुश है। समय जाने के बाद ये राजा एक बहुत बड़ा गर्भधारण का उत्सव तैयार करता है। पूरे राज्य में जितने लोग हैं सभी लोगों को पूरा खाना पीना देकर खुशियाँ मनाता है। तो ऐसा खुशी से रहने के कारण समय बीतते गया। जब बच्चा वो पेट में तैयार हो गया, तैयार होने के साथ एक सुंदर दिन आया। उसी सुंदर दिन ये माँ अपने कोख से, अपने गर्भ से एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। सुंदर बच्चा, ये बच्चा बहुत प्यारा है। और ख़ास बात क्या है, वो जो 500 बच्चे लोग आए थे, देवपुत्र लोग, वो 500 देवपुत्र भी जो मंत्रियों के बीबी के गर्भ में थे, वो लोग भी उसी दिन गर्भ से बाहर आए। उन लोग का जन्म भी उसी दिन हुआ। तो अभी राजा को और बहुत खुश है, अरे मेरा महल में कोई तो जन्म ले रहा है। तो उसी दिन ये राजा अपने मंत्रियों के साथ वो छत पे बैठा हुआ था। तो अचानक एक दासी दौड़ कर राजा के पास जाकर बताए, महाराज महाराज, एक बहुत बड़ा, एक सुंदर समाचार है आपके लिए। राजा भी खुश हो गया। राजा पूछा, बताओ बताओ क्या है वो समाचार। वो बताया, महाराज आपको एक सुंदर पुत्र मिला है, आप खुश हो जाइए। अभी ये पुत्र सुनने के साथ राजा का हृदय में बहुत बड़ा स्नेह जागा, इतना स्नेह प्रेम जागा
वो इसमें आता है ये जातक में, वो प्रेम ऐसा है कि उसका ये चमड़ी, नस, मांस और हड्डी को भी छेद करके उसके हड्डी मज्जा में वो प्रेम उत्पन्न हुआ। इतना गहरा प्रेम। तो नॉर्मली बहुत समय से ऐसा उन लोग अभ्यास किया, कभी कोई पुत्र नहीं आया, इसलिए ऐसा आने के बाद उसका पूरा हृदय खुशी से भर गया। तभी राजा वो अपने बगल में बैठे मंत्रियों से पूछता है, मंत्रीगण क्या आप लोग खुश नहीं हैं क्या? तभी वो मंत्रीगण कहते हैं, महाराज आप ये क्या पूछ रहे हैं? हमारे राज परंपरा को आगे ले जाने वाला एक सुंदर पुत्र आया और हम खुश नहीं होंगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मंत्री लोग भी बहुत खुश हैं। अभी राजा महामंत्री को बुलाता है, बुलाकर पूछता है, महामंत्री मुझे पता चला है कि आज तुम लोगों के घर भी ये 500 नए बच्चों का जन्म हुआ है, तो थोड़ा वो गिन कर आओ कितने बच्चे लोग जन्म लिए। तो महामंत्री सारा खबर लेकर राजा के पास आया और बताया, महाराज टोटल ये 500 बच्चे लोग जन्म लिए। तो महाराज खुशी के मारे उस दिन सारे मंत्रियों के बेटों के लिए, वो 500 बच्चों के लिए सुंदर सुंदर नया नया कपड़ा, छोटे बच्चों का जो कपड़ा होता है वो कपड़ा भिजवाया। तो ये राजा जो 500 बच्चे लोग जन्म लिए उन सभी के लिए 500 दाई माँ का नियुक्त करवाता है, ताकि वो सारे बच्चे लोग दूध पी सके, एक एक सबके लिए। और वो अपने बच्चे के लिए 64 ऐसे बहुत सुंदर और बहुत दयावान करुणावान दाई माँ को वो नियुक्त करवाता है अपने बच्चे के लिए 64। तो ऐसा करके राजा को भी बहुत खुशी है, खुशी का उत्सव आया उसके घर। तो बहुत खुशी से ये सब कुछ करके जब अगला दिन हुआ तो उन दिनों काशी में जितने भी बड़े बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण लोग थे, राजा उन सबको बुलाया। बुला करके भी उन लोगों से अपने पुत्र के लिए एक सुंदर नाम पूछ रहा और ये भी पूछता है कि इसका भविष्यवाणी क्या है। तो सारे ब्राह्मण लोग, वो पंडित लोग मिलकर के वो बच्चे का शरीर को ऊपर से नीचे तक निहारा। देखकर वो लोग खुश हो गया। कहता है, महाराज आप निश्चिंत रहिए, ये पुत्र को भविष्य में थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं है और इसका जीवन पूरा खुशी से जीने वाला है। और महाराज ये सिर्फ वाराणसी का राजा ही नहीं, बल्कि पूरे जम्बूद्वीप ही नहीं, पूरे धरती का एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, आप निश्चिंत रहिए। ये सुनकर राजा और खुश हो गया, बहुत खुश। अरे मेरा बेटा पूरा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ऐसा करके पूरा खुश हो गया। इसके बाद राजा वो बच्चे का नाम पूछता है। तो नाम देने का अर्थ ऐसा हुआ, उन दिनों जब वो बच्चा जन्म लिया जिस दिन, पूरा वाराणसी शहर में, काशी शहर में सुंदर एक बारिश हुआ। तो वो बारिश होने के कारण पूरा राज्य भीग गया और वो बच्चे का जन्म होने के साथ सारे जनता लोगों का, राजा रानी सभी लोगों का हृदय खुशियों से, स्नेह से भीग गया। इसलिए खुशियों से, स्नेह से सारे लोगों का हृदय भिगाने के कारण उसका नाम तेमी कुमार पड़ गया। तेमी एक पाली वर्ड है, इसका हिंदी में अर्थ है भिगाना। तो इसलिए वो राजकुमार का नाम तेमी राजकुमार पड़ गया। तो एक दिन ये पिता महाराज जी अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे चूम रहा था, उसे खिला रहा था। तो अचानक खिलाते समय ये बच्चा भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। तो ऐसा खिलाते समय अचानक वो राजा के सामने कुछ सैनिक लोग 4 चोरों को लेकर आए। ये 4 चोरों को लाकर बताया, महाराज ये नगर में चोरी करने वाले 4 चोर हैं, आप इसे दंड दीजिए। ये देखकर महाराज उन लोगों को दंड देता है। पहले वालों को दंड देता है, बताता है ये ले जाओ पहले चोर को और इसे 1000 कोड़ों से इसको मारो, पूरा पीटो। दूसरा चोर जो है उसे हाथ पैर सारा कुछ बांधकर जेल में डाल दो। तीसरे चोर को भाले से उसका पूरा शरीर को छलनी कर दो। चौथे चोर को सूली पे चढ़ा दो। ये सारा वचन, ये जो राजा बोल रहा है, ये सारा वचन को ये छोटा बच्चा सुन रहा है। सुन करके इसका पूरा शरीर, मन सब कांप गया, पूरा हिलने लगा वो बच्चा। कांपने के बाद अभी ये बच्चा को पूरा घृणा आ गया, अरे ये क्या कर रहे हैं मेरे पिताजी, ये बाकी लोगों को दंड दे करके ये तो नरक में जाने का पाप जमा कर रहे हैं ना।
देखिए ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, हमारे बोधिसत्व है। इसलिए बोधिसत्व लोगों को ऐसा बचपन से विचार आता, उत्तम विचार आता, तो हम लोग खुश होना चाहिए। हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी बचपन से ऐसे हैं। अगले दिन उस बच्चे को एक पलंग पे सुलाया गया था। अभी वो गहरी नींद में था, तो उसके पलंग के ऊपर एक बहुत बड़ा छत्र है। वो छत्र है उसका सुरक्षा के लिए। तब ये बच्चा जब सोकर उठा तो इसका सीधा नज़र सामने जो टंगा हुआ था वो छत्र उस पे गया। ये नज़र जाने के साथ अभी इसको पूरा घृणा है। क्यों घृणा है? ये समझ गया मैं जब बड़ा होऊंगा तो पिताजी मुझे भी राजा बनाएंगे। राजा बनने के बाद पिताजी की तरह मुझे भी लोगों को दंड देना पड़ेगा। दंड देने के बाद मेरा जीवन में पाप जमा होगा। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा ये राजपाट। ऐसा करके उसको घृणा आने लगा। वो सोचने लगा, अरे ये तो राज जीवन एक जेल जैसा है ना, मैं कैसे इस जीवन से मुक्त हूँ। ऐसा करके वो चिंता कर रहा था। तभी उसका एक विस्मित बात हुआ यहाँ पे। देखिए महापुरुष का तुलना हम लोग अपने से नहीं करना चाहिए। महापुरुष है ना वो लोग, इसलिए वो हमारे तेमी राजकुमार को एक सुंदर विचार आता है। क्या है वो? उसी समय उसे अपना पूर्व जन्म याद आता है। पूर्व जन्म वो देखते हैं कि मैं ये यहाँ जन्म लेने से पहले मैं कहाँ था। उन्हें दिखाई दिया वो तावतिंस देवलोक में एक देवपुत्र था। फिर वो और देखा वो देवलोक में जन्म लेने से पहले मैं किधर था। तब उन्हें याद आया, अरे 80,000 साल तक मैं उस्सद नाम का नरक में बहुत दुख भोगा। तो इसके बाद वो और देखता ये नरक में जाने का मेरा कारण क्या था। उनको पिछला जन्म देखने के साथ उन्हें दिखाई दिया वो भी उससे पहले एक राजा था और राजा बन करके 20 साल तक राज्य का पालन किया। तो राजा राज्य पालन करके 20 साल तक ऐसा रहने के कारण, ऐसा लोगों को दंड देकर अपना जीवन में पाप जमा करने के कारण उसे 80,000 साल तक उस्सद महानरक में जलना पड़ा था, पकना पड़ा था। ये याद आने के साथ वो राजकुमार पूरा उसका तन मन सब कांप गया। अरे वो नरक का दुख मुझे अभी भी याद है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज सुख। वो त्यागने का मन आया, जेल जैसा लगने लगा। वो सोचा मैं कैसे इस जेल से निकलूं। तभी ऐसा सोचते समय वो उसका जो राज छत्र है ना उसका पलंग के ऊपर, उसी राज छत्र में उन दिनों वो एक देवी निवास करती थी। तो ये देवी विशेष देवी है। ये राजकुमार की पिछले जन्म की एक माँ थी, अभी देवी बनी हुई है। तो ये देवी देखते ही बच्चे का मन का विचार ऐसा आया है। तभी ये देवी आकर के उस बच्चे को कहती है, मेरे प्यारे पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बतलाती हूँ ये जेल से कैसे निकलना है। बेटे अगर तुम ये 3 दृढ़ संकल्प ठान लिए तो तुम इस जेल से निकल सकते हो। मैं जानती हूँ तुम बोल सकते हो, लेकिन बेटे तुम एक गूंगे की तरह रहो। बेटे मैं जानता हूँ तुम सुन भी सकते हो, लेकिन तुम एक बहरे की तरह रहो। मैं जानता हूँ बेटे तुम्हारा हाथ पैर सब बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी तुम एक अपाहिज बनकर रहो। ऐसा रहो कि तुम्हारा हाथ पैर कुछ काम नहीं करना जैसा। बेटे अगर तुम ये 3 दृढ़ संकल्प ठान लिए तो गूंगे की तरह रहने का, बहरे की तरह रहने का और लंगड़े लूले की तरह रह गए तो मैं निश्चित कहती हूँ तुम इस जेल से निकल सकते हो। अभी ये सुन करके वो बच्चा बहुत खुश हुआ। वो देवी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है। अरे देवी आप तो मेरी माँ जैसे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ऐसा उपाय देने के लिए। फिर वो देवी चली जाती है। अब ये तेमी कुमार ऐसा कठोर दृढ़ संकल्प लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी ये छोटा बच्चा है, मात्र 1 महीने का। तो ये छोटे बच्चे का मन में ऐसा संकल्प आने के बाद ये ठान लिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए आज से मैं गूंगा, बहरा और लंगड़े लूले की तरह रहूँगा। तो अभी देखिए ये बोधिसत्व का संकल्प कैसा, इतना बचपन में वो जो 20 साल तक राजा बन करके राज्य किया और
उसी पाप के कारण वो फिर नरक में जाता है। 80,000 साल जो दुख भोगा उसे याद करके अभी भी मन में डर है इनका, इसलिए थोड़ा भी नहीं चाहते वापस राजा बन करके ऐसा पाप करना। उसी डर की वजह से दृढ़ संकल्प ले लिया, मैं आज से गूंगा, बहरा और लंगड़ा बन करके रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। उनका संकल्प अटल है, अचल है, कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। अभी जो राजा था, काशी राजा, अभी सोचा मेरे पुत्र, मेरा बेटा कहीं अकेला ना हो जाए, इसलिए बाकी जो 500 बच्चे लोग जन्म लिया था वो लोग को भी उसके आसपास रखने का सुविधा बना दिया रहने के लिए। तो अभी सारे बच्चों को एक साथ लिटा दिया जाता है, एक साथ वो लोग जागता है। तो विस्मित बात क्या है, अभी जब ये सारे 500 बच्चों को भूख लगता है तो ये सारे बच्चे लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ये तेमी राजकुमार चुप है, गूंगे की तरह चुप है, अपना हाथ पांव भी इधर उधर फैलाता नहीं। बाकी जो 500 बच्चे लोग हैं वो लोग अपना हाथ पैर इधर उधर फैलाता है, रोता है, लेकिन ये तेमी कुमार चुपचाप है, कुछ नहीं करता। तो जो दूध पिलाने वाली दाई माँ लोग थी वो लोग ये कारण जाकर रानी को बताया, महारानी आपका ये पुत्र रोता नहीं है, चाहे कितना भी इसे भूख लगे। रानी सीधा राजा के पास गई। राजा वो जो जांच करने वाले लोग हैं उन लोग को बुलाया, बुलाकर बताया ऐसा है या मेरे बच्चे को भूख लगता है फिर भी ये रोता नहीं है। उन लोग बताया महाराज ऐसा है, ये बच्चे को दूध देना थोड़ा बंद कर दीजिए, काफ़ी समय तक, लंबे समय तक दूध मत दीजिए, जब इसे ज़ोर से भूख लगेगा तब ये खुद से रोएगा और खुद से दूध पिएगा। तो इसके बाद वो तेमी कुमार को काफ़ी लंबे समय तक बिना दूध देकर ऐसे रख दिया। रखने के बाद अभी एक दिन कभी कभी गुजर गया, एक दिन गुजरने के बाद भी वो बच्चा रो नहीं रहा, हाथ पैर इधर उधर फैला नहीं रहा, कुछ चिल्ला बोल रहा है कुछ भी नहीं, ऐसा रह रहा है जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी चंदा देवी माँ को बहुत दुख आया, अरे मेरा बेटा भूखा है, जाओ तुम लोग जाकर दूध पिलाओ। दाई माँ को बता करके वो लोग अपना बेटा को फिर दूध पिलवाया। तो ऐसा रहने के कारण उन लोग को भी बहुत तकलीफ है। दाई माँ बोलने लगी, अरे ये बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है, गूंगे लोगों का जीभ जबड़ा ऐसा तो नहीं होता है ना, उन लोगों का अलग होता, और कभी भी लंगड़े लोगों का हाथ पैर भी ऐसा नहीं होता, उन लोगों का अलग होता, और कभी भी बहरे लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं है, इसका खान भी अच्छा, कैसे ऐसा कर रहा। तो बड़े बड़े वैद्य लोग आया, सब लोग इसका परीक्षण किया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ जांच वगैरह किया, कुछ पता नहीं चला। अंत में समय बीतते गया, समय बीतते बीतते एक समय आया जब वो राजकुमार का उम्र 2 साल हो गया। तो 2 साल तक, अभी याद रखिए बोधिसत्व का अधिष्ठान है, वो 2 साल हो गया फिर भी अभी तक अपना हाथ पांव इधर उधर फैलाता नहीं, कुछ भी बोलता नहीं, बहरे की तरह रहता। वो अंदर डर है, मन में उनका आता है, अरे तेमी, मन से वो बोलता है, अरे तेमी अगर तुम्हें वापस नरक में जाकर वो दुख झेलना है तो तुम रो, तुम दूध के लिए चिल्लाओ। लेकिन उनका गला सूख रहा था, फिर भी वो कभी चिल्लाया नहीं। तो समय जाते जाते अभी तेमी कुमार को परीक्षा करने के लिए राजा अलग अलग उपाय लगाया। अभी राजा सोचा ये 2 साल के जो बच्चे लोग होते हैं ये लोग मिठाई खाना बहुत पसंद है। तो ये राजा क्या किया, बहुत सारा मिठाई ला करके एक जगह पे रख दिया, और वो जो उसका राजपुत्र है तेमी कुमार, उसको दूर में एक जगह बिठा दिया। उसके चारों तरफ वो जो 500 मंत्रियों का बेटा है उन लोगों को भी बिठा दिया, और दूर से उन लोगों को बताया, सारे लोगों को, बच्चों जाओ उधर दूर में देखो मिठाई है, जाओ खाओ तुम लोग। ये बोलने के साथ जो वहाँ पे जितने 500 बच्चे लोग थे सभी लोग दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को धक्का दे देकर मिठाई के पास गया, जाकर एक दूसरे को मार मार कर पूरा मिठाई वो छीन छीन कर पूरा खाने लगा। लेकिन एक है जो वहीं पे बैठा है, मिठाई की तरफ देख भी नहीं रहा। तेमी अपने आप को मन से ऐसा बोल रहा, हे तेमी अगर तुम वापस उस नरक में जाकर नरक का दुख भोगना पसंद है तो उठ करके जाकर उस मिठाई को खा लो। लेकिन उसे नरक का दुख याद है, वो मिठाई की तरफ कम से कम नज़र उठाकर भी नहीं देखा, ऐसे ही पड़ा रहा।
गूंगा बहरा लंगड़े की तरह। ऐसा हमारे बोधिसत्व जी विस्मित है। और समय आगे गया। समय गुजरते गुजरते उनका उम्र जब 3 साल का हो गया तो ये मम्मी पापा उनका राजा रानी अभी भी कुछ ना कुछ चेक कर रहा। इस बार क्या किया, वो सारे बच्चों के लिए तैयार किया अलग अलग रंग बिरंगा फल। सारे फल को एक जगह पे रख कर वो तेमीय कुमार को भी एक जगह पे रख दिया और उसके चारों तरफ 500 बच्चों को बिठा दिया और बताया, बच्चों वो देखो फल है, जाओ तुम लोग उधर खाओ। सारे 500 बच्चा लोग उठ करके एक दूसरा को धक्का दे दे करके दौड़ते चिल्लाते फल के पास गया, उठा उठा कर भर पेट खाया। लेकिन एक बच्चा अभी भी वैसा है। तेमी अपने आप को बोल रहा है, तेमी अगर तुम वापस उस नरक में जाकर उतना दुख झेलना चाहते हो तो जाकर उस फल को खा लो। मन तैयार नहीं है, मन दुख में डूबा हुआ। तेमीय कुमार वैसे ही रह गया, लूला लंगड़ा बहरा की तरह। आंख उठाकर भी कम से कम फल की तरफ नहीं देखा। तो राजा ऐसा और परीक्षण किया। आगे वो क्या करता है, फिर वो सारे बच्चों के लिए खिलौना तैयार करता है। जो बच्चों के लिए हाथी घोड़ा ऐसा खिलौना है ना, वैसा फिर तैयार करके बाकी बच्चों को भी बोलता है, जाओ खिलौना लो। सारे बच्चे दौड़ दौड़ कर खिलौना लेता है। तेमी वैसे के वैसे ही रहता, कम से कम वो नज़र उठाकर भी नहीं देखता उधर क्या है। ऐसा है वो। तो राजा ऐसा बहुत ट्राई किया, प्रयास किया उसको चेक करने के लिए कि सच में ये बहरा है क्या, सच में ये गूंगा है क्या, या सच में चल फिर नहीं सकता क्या। इसलिए सब कुछ उसको ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी तेमी अपना संकल्प पे अड़ी गया, दृढ़ है। अभी ये तेमीय कुमार का उम्र 4 साल हो गया। तो 4 साल में नॉर्मली बच्चे लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं ना। तो राजा सोचा क्यों ना इसे थोड़ा खाना पीना देकर अभ्यास कुछ करते हैं। तो अभी बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर एक टेबल पे रख करके सारे 500 बच्चों को बिठाकर उसके बीच तेमीय कुमार को बिठाकर बताया, बच्चों जाओ उधर खाना है। सारे बच्चे लोग उठ करके एक दूसरे को धक्का दे दे करके मारते पीटते आगे बढ़ गया और जाकर जितना स्वादिष्ट खाना था छीन छीन कर एक दूसरे से वो भरपेट खाना खाया। लेकिन तेमीय कुमार वैसे बैठा है, एक गूंगा बहरा अपाहिज बन करके विस्मित है। तेमीय कुमार मन से सोच रहा, मन को बोल रहा है, तेमी अगर तुम वापस उस नरक में जाकर आग का गोला खाना चाहते हो तो अभी उठकर ये खाना भी खा लो। लेकिन नहीं, नरक का दुख से पूरा शरीर हिल गया, डरने लगा। तभी उसकी माँ चंदा देवी देखती, अरे मेरा बेटा भूखा होगा। ऐसा करके वो खाना पास में ले जा करके अपने बेटे को मुख में खिलाते हैं। कैसा है विस्मय। देखिए, इसीलिए बोलते हैं ये बोधिसत्व जी आम इंसान नहीं होता। इनका संकल्प को कोई तोड़ नहीं सकता। इतना छोटा बचपन में लिया हुआ संकल्प अभी तक वो अखंड चलता आ रहा है। विस्मित नहीं है क्या? तो अभी ये राजकुमार का उम्र 5 साल हो गया। तो 5 साल में नॉर्मली बच्चों को पता चलता है खतरा क्या है। तो राजा सोचा क्यों ना ये इसे थोड़ा खतरे से देखकर अभ्यास करता हूँ कुछ। राजा क्या किया, वो जो ताल के पत्ते होते हैं ना, उससे वो चारों तरफ से ताल का पत्ता लगाकर एक छोटा सा हट टाइप कुछ बना करके अभी वो चारों तरफ से घेर करके एक छोटा सा उसमें दरवाज़ा खोल दिया और बीच में वो तेमीय कुमार को बिठा दिया। उसके चारों तरफ 500 बच्चों को बिठा दिया। अभी वो ताल के पत्तों में एक आदमी जाकर आग लगा दिया। आग लगाकर जोर से बोल रहा, बच्चों तुम लोग भागो, आग लग गया, जल्दी भागो। ऐसा बोलने के साथ वहाँ पे जितना 500 छोटे छोटा बच्चा था वो सारा लोग रोते चिल्लाते कूदते हुए वो द्वार से बाहर निकल गया। लेकिन एक बच्चा वहीं पे है, लूला बहरा गूंगा जैसा, बस ऐसे बैठा हुआ। बोधिसत्व ही सोच रहे थे। तेमीय कुमार अपने आप को बोल रहा था, नरक में जाकर नरक का अग्नि से जलने से अच्छा है इसी अग्नि से मैं जलकर मर जाऊं, मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरे लिए उत्तम है। ऐसा सोचकर वहीं पे रहा था। आग धीरे धीरे करीब आने लगा। लोग देखा, रे तेमीय कुछ नहीं कर रहा। 3-4 लोग जाकर फटाफट आग बुझाया, फिर उसे निकाला आग से। देखिए, आग जलने पर भी वो अपना संकल्प को नहीं तोड़ रहा। हमारे बोधिसत्व जी ऐसे हैं,
राजा का परीक्षा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो और सोचने लगा, अभी मेरा बेटा का उम्र 6 साल हो गया। तो 6 साल में नॉर्मली बच्चे लोग जंगली जानवरों से बहुत डरते हैं। तो ये राजा सोचा जंगली जानवरों से हम इसे चेक करना चाहिए। तो एक दिन क्या किया, राज आंगन में अपने बच्चों को बिठा दिया। बीच में तेमी कुमार है, बाकी चारों तरफ 500 बच्चे लोग, और सामने दूर से एक ट्रेनिंग किया हुआ हाथी को सामने से छोड़ दिया। अभी हाथी दूर से अपना सूंड उठाते हुए पूरा चिंगाड़ते हुए धीरे धीरे पास आ रहा, पूरा धरती का धूल को इधर उधर फैलाते हुए चिंगाड़ते हुए बगल में आ रहा, पूरा वो बच्चा के सामने। सारे बच्चों को जोर से बताया, बच्चों भागो, ये जंगली जानवर आ रहा। ये सुनकर वहाँ पे जितने 500 बच्चा लोग था, सारा लोग डर डर के रोते रोते वहाँ से भाग गए। लेकिन कुमार तेमी वहीं पे बैठा रह गया। अभी उसका मन में आ रहा था, नरक में जा करके दुख झेलने से अच्छा ये हाथी के पैरों के तले मैं कुचल के मर जाऊं, मेरे लिए श्रेष्ठ है। वो बच्चा वैसे ही रहा, हिला भी नहीं। कैसा है बोधिसत्व जी। अंत में वो हाथी धीरे धीरे बगल में आया। वो ट्रेनिंग किया हुआ हाथी था, तो वो बच्चे को चारों तरफ से घूम करके बस देख करके फिर चला गया, हानि कुछ नहीं पहुंचाया। तो कितना विस्मित है ये देखिए। हम लोगों का जीवन, बोधिसत्व जीवन, कितना आसमान धरते जैसा फर्क है। हम लोगों के सामने अगर एक छोटा सा कोई जानवर भी आता है, तो कभी कभी कोई सांड वगैरह, गाय वगैरह भी आता है, तो हम लोग डर जाते हैं। हम लोग पूरा अंदर से तड़पने लगते हैं, अरे कहीं हमें मार ना दे, मार ना दे। बच्चा छोटा है, फिर भी अपना जो संकल्प लिया अखंड है, निश्चल है। इसलिए हम लोग श्रद्धा जगाना चाहिए, अरे हमारे बोधिसत्व जी इतने गुणवान है। एक दिन राजा बहुत सारा वो सांप को लेकर आया। वो सांपों का दांत तोड़ा हुआ है, लेकिन देखने में पूरा भयानक सांप है। उस दिन भी वो ऐसा ही किया, सारे बच्चों को गोल से बिठाकर 500 बच्चों को बीच में तेमी कुमार को बिठा दिया, और वो सारा बड़ा बड़ा सांप सारे बच्चों का शरीर पे डाल दिया। सारे बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला कर भागने लगा, रो रो कर भागने लगा, घृणा करने लगा। लेकिन कुमार तेमी वहीं पे बैठे रह गया, हिला भी नहीं। अभी वो सारा सांप उसका शरीर को पूरा गोल से जकड़ लिया, जकड़ करके उसका शरीर के ऊपर, वो सिर के ऊपर फन फैला करके खड़ा हो गया। फिर भी तेमी कुमार को कोई डर नहीं। तेमी सोच रहा था, अरे नरक में जा करके दुख भोगने से अच्छा ये सांप का डंक से मैं यहीं पे मर जाऊं। बोधिसत्व जी का विचार विस्मित है। आज हमारे सामने छोटा मोटा एक सांप भी आता है, तो हम लोग पूरा, कभी कभी रात में आ गया तो रात भर सो भी नहीं पाते। पलंग के नीचे देख गया तो पूरा पलंग उठा उठा कर देखते, अरे कहीं पलंग में तो नहीं घुस गया। कुर्सी में आया तो पूरा कुर्सी को क्लीन करते हैं, इतना हमारे अंदर डर है। कुमार तेमी बोधिसत्व जी को ऐसा थोड़ा भी नहीं डर है। वो अपना डर के कारण भी अपना संकल्प को बदलने वाले नहीं है। कितने महान हैं। राजा और आगे परीक्षा करते गया। इस बार क्या किया, वो सोचा ये बच्चे लोग नाटक देखना, खेल तमाशा देखना बहुत पसंद है। तो ये राजा क्या किया, 500 बच्चों को फिर से एक जगह बिठा दिया, उसके बीच तेमी कुमार को, और उसके सामने एक मंच बनवाया। उसी मंच पे अलग अलग लड़का लड़की लोग, स्त्री पुरुष लोग आकर नाटक कर रहा, नाच रहा है, गा रहा है, कोई हंस रहा है। ये सब कुछ देख करके बाकी जो 500 बच्चे लोग थे, उन लोग कोई हंस रहा है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, अच्छा से वो रिएक्शन दे रहा है। लेकिन कुमार तेमी नरक का दुख देख करके वो नाटक की तरफ अपना आँख भी नहीं फेरता, आँख भी नहीं फेरता। तो ऐसा राजा बार बार अभ्यास किया। फिर राजा देखा ये अपना बेटा को एक बार तलवार से देखता है, डरता है या नहीं। तो एक दिन ये राजा एक आदमी को बताया वो तलवार लेकर के आने के लिए। तो अभी 500 बच्चों को बैठा दिया, उसके बीच तेमी कुमार को, और उसके सामने से एक खूंखार हट्ठा कट्ठा काला आदमी भयंकर तलवार लेकर जोर से चिल्लाते हुए उन लोगों के पास आ रहा। पास दौड़ दौड़ करके आकर के वो सीधा चिल्ला कर बताया, कौन है ये काशी राजा का पुत्र, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आज टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुन करके वहाँ पे जितना 500 बच्चा लोग था, सारा लोग डर डर के और रोते हुए पूरा भाग गया इधर उधर। कुमार तेमी वहीं पे बैठा। अंत में वो
जो तलवार लेकर आया वो उसका सर ऐसे पकड़ करके उसका बाल तलवार उसका गर्दन पे रख दिया और बताया, तुम बताओ तुम है क्या काशी राजा का पुत्र। फिर भी तेमी का शरीर भी हिला नहीं ऐसा ऐसा, पूरा अटल। कैसे है बोधिसत्व जी, देखिए इतना दृढ़ संकल्प, इतना बचपन में। हम लोग उसके सामने कौन है, कौन है हम लोग उनके सामने, धूल भी नहीं। इसलिए हम लोग अपना श्रद्धा बढ़ाना चाहिए भगवान बुद्ध के प्रति। ऐसा बहुत राजा प्रयास किया, फिर भी वो अपना तेमी कुमार निर्णय नहीं बदला। इतना दुख आने के बाद तो एक इंसान का हालत क्या होगा सोचिए, हम लोग के साथ आखिर क्या होता है। तो फिर आगे राजा एक और उसका परीक्षण करना चाहा। वो सोचा सचमुच में मेरा बेटा बहरा है क्या, ये चेक करना चाहिए। तो एक दिन ये राजकुमार तेमी अपना पलंग पे सोया हुआ था। सोए रहते समय कुछ आदमी लोग आकर इसका ये पलंग को चारों तरफ से पर्दा लगा दिया और उसी पर्दा में चारों तरफ से छोटा छोटा छेद छोड़ दिया। छेद छोड़ करके उसका पलंग के नीचे जो अच्छे से शंख बजाने में माहिर है वैसे लोगों को बुलाया और पलंग के अंदर से बताया, आवाज़ निकालो, अभी तेमी कुमार सो रहा है। राजा देखना चाहता था क्या ये आवाज़ से इसको थोड़ा शरीर हिलता डुलता है या नहीं, डरता है या नहीं, कांपता है या नहीं। राजा और बाकी बहुत सारे लोग वो पर्दे का छिद्र से देख रहा था। नीचे से शंख बजाना शुरू किया, जोर से शंख बजाया, एक नहीं काफ़ी सारे शंख। सारा आवाज़ एक साथ आने के साथ भी कांपा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं कांपा, वो अखंड था। कम से कम आँख खोल करके भी नहीं देखा, अरे ये कहाँ से आवाज़ आ रहा। कैसा उनका अधिष्ठान। हम लोग का जीवन क्या है, हम लोग को थोड़ा सा एक गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई देता है तो रास्ता पे जाते समय हम लोग पागल हो जाते। थोड़ा सा कभी कभी वो स्पीकर वगैरह का आवाज़ भी इधर उधर आता है तो कांप जाते हैं, शरीर हिलने लगता है। बोधिसत्व जी को शंख बजाने के साथ भी रात के समय में उनका शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। शंख ही नहीं, ऐसे कई सारा फिर वो बजाने का इंस्ट्रूमेंट लाकर उसका पलंग के नीचे बजाता है, फिर भी उनका कुछ भी शरीर में बदलाव नहीं आता। पिता थक गया, इतना चेक करते करते पिता थक गया। अंत में पिता को लगा शायद ये लड़का अंधेरे में ऐसा ना करता हो, अंधेरे में शायद ये सही से रहता हो। तो एक दिन चेक करने के लिए सोचा अंधेरे में ये कैसे रहता। रात के समय था तो उसी दिन ये बच्चा अंधेरे में सो रहा था। तो बहुत सारा दिया को घड़े के अंदर डालकर वो उसका कमरा में लाया ऊपर से ढक करके, और अचानक वो ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने के साथ भी वो तेमी कुमार जस की तस, थोड़ा सा हिला डुला भी नहीं। राजा को शक था कि अंधेरा में सही से रहता होगा, लेकिन हमारे बोधिसत्व जी अंधेरे में भी अपना संकल्प को तोड़े नहीं है। कैसा विस्मित जीवन है। आज ये दुनिया कितना पतन हो गया। आज ये अंधेरे में दुनिया अपना कितना लोग संकल्प तोड़ता है, अपना जीवन कितना लोग बर्बाद करता है, लेकिन हमारे बोधिसत्व जी अंधेरे के समय में भी अपना संकल्प को तोड़े नहीं है। विस्मित है उनका ये दृढ़ अधिष्ठान। अगला परीक्षा है मधुमक्खियों का। तो एक दिन इसे क्या किया, राजकुमार को एक बिस्तर पे लिटा करके जितने लोग थे सारे लोगों को बुला करके अभी इसका पूरा शरीर पे ऊपर से नीचे तक वो हनी जो मधु होता है वो हनी को पूरा लेप लगा दिया। लेप लगा करके इसे ले गया सीधा जहाँ पे मधुमक्खी लोग रहता है, मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पे रख दिया। रखने के साथ ये हनी का सुगंध से वो छत्ता में जितना मधुमक्खी था वो सारे मधुमक्खियाँ आकर पूरा तेमी कुमार का शरीर को ढक लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऐसा एक भी जगह नहीं था जो खाली था, पूरा मधुमक्खी से भर गया। वो मधुमक्खी वो रस पी पी करके वो लोग गुस्से से तेमी कुमार का शरीर में डंक भी मार रहा। डंक मारते समय भी को तेमी कुमार का शरीर हिलता नहीं है, थोड़ा भी हिलता नहीं है। वो सोच रहा था अरे नरक में तो इससे ज़्यादा दुख है, नरक में जाकर दुख भोगने से अच्छा ये मधुमक्खी का डंक को मैं सहन करूँगा। कितना मजबूत मन है देखिए। आज हम लोग को एक छोटा सा चींटी काटता है तो हमारा हाथ कितना बार इधर उधर जाता है।
छोटा सा एक मधुमक्खी भी काट लेता है तो कितना हम लोग इधर उधर रोते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पैर फैलाते हैं। फिर भी बोधिसत्व जी सब कुछ सहन कर रहे थे, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। थोड़ा भी, एक उंगली भी उनका नहीं हिला, पैर हाथ का एक उंगली भी नहीं। ऐसे है हमारे बोधिसत्व। ऐसा परीक्षा करते करते राजा रानी बहुत परीक्षा किया, फिर भी अपना बच्चा को कुछ कर नहीं पाया। फिर भी अभी ये तेमीय कुमार का उम्र 14 साल हो गया। ऐसा सारा परीक्षा करते करते 14 साल हो गया। 14 साल में एक बार भी वो अपना उंगली तक नहीं हिलाया, शरीर भी नहीं हिलाया, बहरे की तरह, गूंगे की तरह बन के रहा। तो ऐसा होने के बाद अभी नॉर्मली 14 साल में बच्चे बहुत पसंद है साफ सुथरा रहना। तो राजा एक और उपाय लगाया, इसे देखता हूँ थोड़ा ये कैसे रहता। क्या किया, अभी ये अपना बेटा को एक पलंग पे सुला करके वैसे ही छोड़ दिया। दाई लोग आती है, मम्मी लोग आती है, खाना पीना खिलाती है, बस ऐसे ही रहता है। और विशेष बात क्या है, उसे गंदगी में छोड़ दिया। अभी वो पेशाब भी करता है तो टॉयलेट भी करता है तो सब कुछ वैसे ही, कोई साफ़ करने वाला नहीं। आज तक 14 साल तक सफाई किया, लेकिन अभी से कोई साफ़ नहीं कर रहा। पूरा टॉयलेट ऐसा वो बिस्तर पे इधर उधर जा रहा और टॉयलेट भी गमक रहा और बहुत बदबू आ रहा। एक दिन गुजर गया, 2, 3, 1 सप्ताह गुजर गया, 3 सप्ताह। ऐसा करते करते 1 महीना तक उसका टॉयलेट को कोई भी साफ़ नहीं किया, कोई भी साफ़ नहीं किया। पूरा वो टॉयलेट दोनों पैरों के बीच टॉयलेट जमा हो गया, पूरा चारों तरफ बदबू देता, दुर्गंध फैलता। फिर भी ये तेमीय कुमार को उसका कोई असर नहीं है। लोग सोचा कम से कम ये टॉयलेट का बदबू से उठेगा, कुछ करेगा। दूर से लोग हाथ उठाकर बोलने लगा, अरे तेमी अब तुम बड़े लड़के हो, जवान लड़के हो, अपनी सफाई खुद से किया करो, ये देखो ये टॉयलेट इधर बदबू दे रहा, सफाई करो। फिर भी तेमी कुमार कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो सोच रहा था, अरे इससे ज़्यादा दुर्गंध तो नरक में एक है, गूथ नरक। गूथ नरक तो इससे भी ज़्यादा दुर्गंध युक्त है, तो ये उसके सामने ये क्या है। ऐसा वो गूथ नरक का बदबू सोच करके, उसका मनन करके उसे कोई असर नहीं पड़ा। हम लोगों को ये घृणा जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा करना आसान है क्या। अभी हम लोग देखिए अपना जीवन, हम लोग अपना वो टॉयलेट में जाने के बाद अपना टॉयलेट ही कभी कभी इतना प्रिय लगता है, नाक मुंह बंद करके रहना पड़ता। थोड़ा समय किया हुआ टॉयलेट, उनका 1 महीना का शौच वैसे के वैसे है, फिर भी मन में कोई घृणा नहीं है। कैसे है बोधिसत्व, विस्मित है। राजा अभी भी हिम्मत नहीं हारा। वो एक दिन क्या किया, अपने बच्चे को एक खाट पे, जो रस्सी का बनाया हुआ बेड होता है ना, उस पे अपने बेटे को लिटा दिया और वो खाट के नीचे गरम बिना फ्लेम का वो आग रख दिया, लाल लाल आग, और उसे सुला दिया। देखना चाहता था कम से कम ये आग से जलने के कारण इसको हाथ पैर इधर उधर करता है या नहीं। अभी वो आग इतना गर्म है, इतना गर्म है, वो राजकुमार का पीठ से पूरा जलने लगा। पूरा इतना हीट होने के कारण पीठ में बड़ा बड़ा फफोला भी आने लगा। फिर भी तेमी कुमार कुछ नहीं किया, वो अपना उंगली भी नहीं हिलाया। तेमी सोच रहा था, अरे नरक में तो इससे ज़्यादा गर्मी है, ये गर्मी क्या है। ऐसा करके वो ऐसे ही रहा। इसके बाद देखा, रही बच्चा बहुत दुख है। फिर आदमी लोग जाकर वो आग हटाकर बच्चे को मुश्किल से अपना गोद में उठाया। नॉर्मली हम लोगों को कभी जलने पे हम लोग को पीड़ा होता, तकलीफ़ होता। नॉर्मली अगर वो फोफला फूट भी गया तो उसमें दवा वगैरह लगाते, तो हम लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं। बोधिसत्व ऐसा नहीं, उनका वो पीठ पे वो दवा लगाते समय भी कुछ भी आवाज़ नहीं किया, रोया तक नहीं। कैसा दृढ़ संकल्प होगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। सामान्य इंसान से बहुत परे हैं हमारे भगवान बुद्ध, बहुत परे हैं। तो ये आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा है। अब तक जो भी परीक्षा किया इतना मुश्किल नहीं था इसके जैसा, बहुत मुश्किल है ये। तो राजा सोचा, मनुष्य चाहे कितना भी गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर जो राग है, काम है, उत्तेजना है, उसे वो तो सबको आता है, चाहे कैसा भी हो।
अभी मेरे बेटे का उम्र 16 साल है। 16 साल मतलब वो मैच्योर्ड होने का समय है। तो मैं अभ्यास करता हूँ इसे नारी का स्पर्श देने के लिए। अगर नारी स्पर्श मिल गया तो मैं इसका शरीर देखना चाहता हूँ, क्या इसका शरीर कोई प्रतिचार दिखलाता है क्या। राजा क्या किया, बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियों को बुलाया और बुला करके सब लोगों को बताया, सुन लो तुम लोग, इसमें से अगर जो लड़की मेरे बेटे के अंदर वासना जगा देगी, तो वो राग जगा देगी, तो उसके साथ मैं इसका विवाह करवा दूंगा। सारे लड़की लोग खुश हैं। राजकुमार को नहलाने वाले लोग उसे सुंदर से अच्छा से स्नान करवा करके, आभूषण वगैरह पहना करके और सुंदर वो चूर्ण, चंदन का चूर्ण लगा करके उसे बिस्तर पे लिटा दिया। अभी उसके सामने, तेमी के सामने सुंदर सुंदर लड़कियां गा रही है, नाच रही है और कोई कोई उसके पास में आने के लिए प्रयास कर रही है। तेमी कुमार समझ गया, अभी तक जो मेरे को परीक्षा लिया गया, सबसे मुश्किल का परीक्षा ये है। अभी स्त्रियां वो नाचते नाचते गाते गाते उसका शरीर के पास आने लगी, उसका शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करने के लिए पास में आने लगी। तेमी कुमार सोच लिया, अब ये स्त्रियां चाह रही है मेरे को उत्तेजित करना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तेमी कुमार क्या करते हैं बोधिसत्व, उसी समय वो जो श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, वो अपना श्वास को रोक लेते हैं, श्वास लेना बंद कर देते हैं। वो स्त्री लोग आकर उनका शरीर को स्पर्श करते हैं। श्वास रोकने होने के कारण उन्हें कुछ अनुभव नहीं हो रहा था, पूरा पत्थर जैसा टाइट है शरीर। ये स्त्रियां लोग एक दूसरों का चेहरा देखकर डर गई, चिल्लाने लगे, अरे भागो, ये तो मनुष्य नहीं हो सकता, ये पक्का कोई यक्ष भूत प्रेत है। मनुष्य शरीर ऐसा कैसे, नारी स्पर्श मिलने के साथ वो लोग डूब जाता है, ये ऐसा नहीं है ना। चिल्ला चिल्ला करके वो कमरे से बाहर भाग गए। ऐसा हुआ, अंत में बोधिसत्व जी सफल हुए। सारे परीक्षा यहाँ पे खत्म हो गया। अंत में राजा को याद आया, ये जब ये बच्चा जन्म हुआ था, इसकी भविष्यवाणी करने वाले पंडित लोग, बुलाया फिर से पंडित लोगों को, बुलाकर बताया, अरे पंडित ब्राह्मण लोग, तुम लोग भी अंधा, मूर्ख और गूंगा, बहरा, अपाहिज है क्या? तुम लोग क्या बोला था, ये बच्चा जब जन्म लिया था तो पूरा धरती का सम्राट बनेगा, क्या यही सम्राट बनेगा क्या? ये गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ये बच्चा बनेगा सम्राट? ऐसा बोला। पंडित लोग डर गए। डरने के बाद मुंह से निकल गया झूठ। वो लोग बोलने लगा, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, आप ऐसा मत सोचिए महाराज, ये भविष्य हमें दिखाई नहीं दिया था, हमें दिखाई दिया था महाराज, लेकिन आपका ये इकलौता पुत्र इतना प्रार्थना के बाद मिलने के कारण मैं नहीं चाहता था कि आपको ये दुख मिले। झूठ बोल दिया, अपना फायदा खेलिए। तो राजा बोला, पंडितगण अभी इसका कुछ उपाय बताइए, अभी हम लोग करेंगे क्या? तो वो पंडित लोग कहता, महाराज इसका एक ही उपाय है, अगर ये बच्चा और कुछ समय इस महल में रह गया तो 3 खतरा आने वाला, पूरा ग्रह दोष अभी बिगड़ गया है। देखिए उन लोग अपना फायदा के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। तो ये पंडित लोग बताए, महाराज करना क्या है, ग्रह दोष बिगड़ने के कारण या तो आपकी मृत्यु होगी, या आपकी देवी की मृत्यु होगी, या तो फिर आपका ये वाराणसी राज्य पर कोई आक्रमण करेगा। राजा डर गया। फिर पूछा, तो और आगे क्या करना है बताइए। वो बताया, महाराज अभी ये लंगड़ा, गूंगा, बहरा ये जो बच्चा है ना, इसे एक अशुभ रथ पर, अशुभ रथ बोले जो कोई उत्तम नहीं है, जो सबसे लोअर क्लास का है, वैसा रथ पे इसे लेटा करके शमशान घाट में ले जा करके इसे मार करके, हत्या करके इसे दफना दीजिए, वही एक उपाय है। ऐसा नहीं किए तो आप लोग का मृत्यु तय है। राजा थोड़ी देख रहा भविष्यवाणी, राजा डर गया। अभी राजा पूरा शोकाकुल हो गया, अरे अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इसके आगे का जो घटना है वो हम लोग किसी और प्रवचन में सुनेंगे, अभी समय भी ज़्यादा हो गया। तो इसके आगे घटना बहुत सुंदर है। तो अभी आप लोग याद करिए हमारे बोधिसत्व जी का गुण, उनका संकल्प के प्रति खुश होइए। अरे हमारे बोधिसत्व जी का संकल्प तो दृढ़ है ना, जो संकल्प वो 1 महीने की उम्र में लिया, वो 16 साल तक अखंड वो निभा करके आया। श्रद्धा से भगवान बुद्ध का शरण में जाइए, क्योंकि आजकल दुनिया के लोगों को श्रद्धा की ज़रूरत है।
बिना श्रद्धा से कुछ भी करना मुश्किल है। तो इसलिए आगे का घटना हम लोग बाद में सुनेंगे। तो आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय।